इलेक्ट्रिक कार जानलेवा साबित हुई है। जहां कार चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट ने भीषण रूप ले लिया, जोरदार धमाके से पूरा क्षेत्र दहल उठा। वहीं एक के बाद एक करीब 4 सिलेंडर फट गए। इस दुखद हादसे में 7 लोगों की बुरी तरह जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना इंदौर के बंगाली चौराहे के पास हुई। बताया गया कि बुधवार तड़ीएच के करीब 4 बजे आगजनी की घटना हुई, जहां कार में धमाका होने से पूरा घर जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीमों को आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटे लग गए। मकान के तीनों मंजिल में आग लग चुकी थी और घर का एक हिस्सा भी ढह गया था। घटना के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत अन्य लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। ये पूरी घटना बंगाली चौराहे के पास बनी कॉलोनी विजेश्वरी एनेक्स की है। मिली जानकारी के मुताबिक मनोज पुगलिया के घर के बरामदे में ईवी कार खड्डी हुई थी, जिसमें चार्जिंग के दौरान विस्फोट हो गया। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ओवर चार्जिंग के दौरान चार्जिंग पॉइंट में धमाका हुआ, जिसके बाद पूरा घर आग की चपेट में आ गया। ऐसी जानकारी है कि आग लगने के बाद एक सिलेंडर फटने की आवाज आई। करीब 4 सिलेंडर विस्फोट होने का दावा किया जा रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। वहीं यह बात भी सामने आई कि घर में पॉलीमर केमिकल रखा हुआ था, जिस कारण आग तेजी से फैली। मनोज पुगलिया का पॉलीमर केमिकल का कारोबार है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरे घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे। आग के बाद जैसे ही बिजली सप्लाई बंद हुई तो दरवाजे भी लॉक हो गए, जिससे अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। रेस्क्यू टीम को भी दरवाजे तोड़कर घर में घुसना पड़ा। बताया गया कि ईवी कार के चार्जिंग पॉइंट में धमाका हुआ, जिससे आग पॉलीमर केमिकल तक पहुंची, जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर ने इस घटना पर दुख जताया। लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास की घटना होगी। सुबह घूमने वाले एक अंकल थे, जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। मेरा जस्ट ऊपर ही घर है, गेट खुला था मेरा, और मेरी वाइफ ने आवाज सुनी और एकदम से मैं बाहर निकला तो जो गाड़ी थी उसमें चार्जिंग के टाइम पे आग निकल रही थी। सबसे पहले पूरी मल्टी के, क्योंकि वो आग इस तरफ फैल रही थी, जितने भी हमारी मल्टी के करीबन 8 परिवार के लोग रहते थे, सबको पहले एक एक करके सभी को हमने बाहर निकाला और हमने जो इलेक्ट्रिक का जो एमसीबी पहले तो उसको डाउन किया। उसके बाद हम लोग नीचे आए और सभी लोग, आसपास के लोगों को हमने इकट्ठा किया। फिर किसी ने 112 पे फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। जब तक स्थिति बहुत भयावह हो चुकी थी, उसमें से 4 लोग बाहर निकल आए थे। उनके मनोज पुगलिया जी के 3 लड़के थे और उनकी वाइफ 4 निकल गए थे। 8 लोगों के अंदर उस समय होने की आशंका थी, लेकिन जब अंदर आग बहुत फैल चुकी थी और ऊपर भी वो लोग, शायद हो सकता है कि धुआं बहुत हो गया था, खूब कोशिश भी की। पास की मल्टियों में से भी जा जाके हम लोगों ने कोशिश की कि कैसे भी करके हो जाए, और शायद ऊपर का कुछ गेट लॉक था, ईश्वर जाने, वो तो नहीं बता पाऊंगा। पर बहुत दुखद घटना हुई है सर। उनके परिवार में कौन कौन लोग थे? सर, उनके परिवार में 3 बेटे उनके, और मनोज भैया खुद और उनकी पत्नी। और अभी उनमें से एक बेटे की शादी हुई थी 23 जनवरी को, जो उनकी बहू बाहर गई हुई थी मायके कुछ त्योहार के कारण। और उनके मनोज भैया के साले थे, वो भी कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यहीं पर ही पिछले 15-20 दिन, महीने, 1-2 महीने से यहीं पर ही थे। वो कुछ छोटे बच्चों की भी शायद संभावना है कि वो उनके परिवार से कुछ लोग यहाँ आए हुए थे। अभी तक किस किस की डेथ हुई? सर, कुल अभी तक जितना सूचना प्राप्त हुई है 8 लोगों की डेथ हुई है सर। उसमें से 3 बच्चे हैं और कुछ 5 बड़े हैं। मनोज जी के परिवार में मनोज जी के परिवार में उनकी बड़ी बहू का निधन हुआ है, जैसा अभी सूचना प्राप्त हुई है। आई एम नॉट कंफर्म। और उनके जो साले हैं, उनकी पत्नी और साले, उनकी भी डेथ हुई है। तो 2 या 3 छोटे बच्चे हैं सर। मतलब कुल 4 सुरक्षित हैं और मनोज पुगलिया जी का भी निधन हुआ। ये 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि इस तरह से फायर ब्रेकआउट हुआ है। ये जो विजेश्वरी एनेक्स एरिया है और ये जो है थाना तिलक नगर का एरिया, तो यहाँ पे जो भी हमारी रात्रि गश्त की पूरी टीमें थी, सभी अधिकारी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किए। हम लोग स्वयं भी पहुँच गए थे और जो फायर ब्रेकआउट हुआ था वो पीक समय स्थिति में था, और फायर की टीमों को वहाँ पहुँचा के जो प्रथम फेज रहता है कि इमीडिएटली फायर को, उस समय 3 से 4 लोग बाहर आ गए थे रेस्क्यू होकर, और उसके बाद हम लोगों ने फायर को कंटेन किया, उसको बुझाया। टीमों को जो बगल का इस मकान से लगा हुआ जो दूसरा मकान है, उससे टीमें हमारी अंदर गई। उन्होंने ऊपर के छत को तोड़ के अंदर घुसी, जो सबसे 3 फ्लोर पे
रहवासी एरिया था, जो ग्राउंड फ्लोर है उसके बीच वाला और उसके ऊपर वाला फ्लोर। तो वहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे सबसे पहले प्रवेश कर पाया, उसके ऊपर की टीन की चादरें वगैरह तोड़ दी और वहाँ पे सर्च किया गया। वहाँ के माध्यम से फिर बीच वाले फ्लोर पे पहुँचने का प्रयास किया गया। थोड़ा उसमें समय लगा क्योंकि हीट और फायर काफ़ी उसमें वो था। उसको जितनी जल्दी संभव था उसको कंटेन किया गया। टीमें अंदर गईं और जितनी तेज़ी से हम लोगों को रेस्क्यू करके उनको हम हॉस्पिटल लगातार भेजते जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यवश इसमें जो है जिन लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा था वो 7 रिपोर्टेड डेड बताए गए हैं। उसमें जो स्वयं जो इस मकान के वो थे वो हैं और एक बच्ची और महिला भी हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो चल रही है लगातार। पिछले 1.5 घंटे पहले लगभग हमने पूरी तरह से फायर को कंट्रोल कर लिया था क्योंकि बगल के घर जो इससे लगे हुए हैं वहाँ पे भी फायर की वजह से हीट काफ़ी गई है। वॉल्स वगैरह को एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम जो है, हमारी पुलिस की टीमें यहाँ अंदर हैं। लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। वहाँ पे हम एग्जामिन भी कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा वो हुई थी और ऐसे उसमें हम एग्जामिन करके उनके अभी कुछ समय तक हमारी टीमें लगातार यहाँ बनी रहेंगी ताकि कोई और स्थिति ना हो। फायर की टीमों को भी बैकअप के लिए रखा जा रहा है कोई स्थिति। तो ओवरऑल काफी नियंत्रित स्थिति में है और जो आगे की हमें कार्रवाई करनी। फॉरेंसिक की भी हमारी टीम आ गई है और अब अंदर को बहुत थॉरोली एग्जामिन करेंगे। अभी कई बार हम लोगों ने उसको एग्जामिन कर लिया है पर एक बार और उसको थॉरोली फॉरेंसिकली भी एग्जामिन किया जाएगा। हाँ, ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है जो मनोज पुगलिया जी का ये घर था। बाहर से उनके गेस्ट आए हो सकते हैं, कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है। बाहर की बात जो सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा मात्रा में गैस वगैरह की उसकी पुष्टि भी ये घरेलू हाउस होल्ड था। इसमें एक्सप्लोजन जरूर 2-3 सुने गए, मतलब ऐसा जिसमें फायर पीक हुआ था उसमें विस्फोट भी हुए थे। उससे भी प्रवेश में थोड़ी सी उस समय दिक्कत आई थी। पर घरेलू हाउस होल्ड है, कुकिंग वगैरह के लिए गैस सिलेंडर होंगे। अब वो एग्जामिन किया जाएगा एग्जैक्टली अंदर का क्या कॉस्ट है। ट्रिगर पॉइंट ऐसा लगता है कि चार्जिंग पॉइंट जो इलेक्ट्रिकल उसकी वजह से ये शुरू हुआ है और वहां से फिर अंदर प्रवेश तेजी से किया है। और अंदर क्योंकि घरेलू सेटअप रहता है, लकड़ी के फर्नीचर, पर्दे, बहुत सारी की चीजें रहती हैं, तो इन सब चीजों से तेजी से फैलता है। और क्योंकि काफी क्लोज टाइप का घर था तो इसमें धुआं भी बहुत तेजी से फैला है, तो कई बार वो भी डेंजरस होता है। तो इन सारी चीजों को बाद में वो करेंगे। ऐसी चीजों में, ऐसे ऑपरेशन में जब हम आते हैं तो हमारी हमेशा पहली प्राथमिकता ये होती है कि सबसे पहले उसको हम फायर को कंटेन करें और किसी प्रकार से हम घर के अंदर प्रवेश करके जहां अगर कोई लोग ट्रैप है तो उनको निकालें, उनको रेस्क्यू करें और अगर उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो हम उनको तत्काल दें। हम खड़े हैं, ये घटना हुई यहाँ पे मनोज पुगलिया जी का जो घर था उसमें ये आग लगी थी। प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही है कि जो ईवी गाड़ी चार्जिंग थी उस चार्जिंग पॉइंट से ये आग फैली है और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। और इस हादसे में 7 लोग की जो उनके परिवारजन थे, उनके रिश्तेदार थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी हम लोग की टीम निरंतर ये भी देख रही है कि जो सटी हुई बिल्डिंग है उसमें भी चूंकि काफी गर्म हो गई उनकी दीवारें भी, तो उसको भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कि उसको भी देख रहे हैं कि इससे कोई दूसरी दुर्घटना होने की आशंका को भी नकार रहे हैं। और हमारी पूरी टीम देख भी रही है यहाँ पर। अभी फॉरेंसिक की भी टीम आएगी, वो जांच करेगी और उसके बाद जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, कारण क्या रहे, वो बताए जाएंगे। एक ही परिवार जी, इसमें जो पुगलिया जी का परिवार था उसमें उनके परिवार के जन है और उनके कुछ रिलेटिव, उनके साले साहब शायद आए थे, उनके परिवार के कितने लोगों की बात अभी क्या पुष्टि हुई है सर? अभी तक 7 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। बच्चा भी शामिल है सर इसमें? क्या उम्र है उसकी? इसमें एक बालिका है, राशि, कुमारी राशि, उनकी 12 साल की बालिका थी, उनका भी इसमें दुखद बता रहे हैं उसको हम लोग भी चेक कर रहे हैं। मतलब घर में हमारी अभी चूंकि हीट भी काफी कम हुई है तो हम लोग की टीम निरंतर उसमें देख भी रही है और घर के अंदर भी चेक कर रहे हैं, घर के बाहर भी हम लोग चेक कर रही है, टीम अभी है। और बाकी फिर फॉरेंसिक की टीम भी आएगी, वो भी चेक करेगी इसमें। देखिए 10 लोग का था जानकारी, क्योंकि 7 लोग को तो रेस्क्यू किया गया, 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है जबकि 3 लोग को इसमें रेस्क्यू किया गया है। और बाकी हम लोग अभी चूंकि बाकी रिलेटिव वगैरह भी सब सदमे में है सभी लोग, तो उनसे जब बात हम करेंगे तो और चीजें इसमें तक निकल सामने आएंगी। आवाज आ रही थी जी, इसमें इनके घर में जो सिलेंडर्स रखे थे, शायद एलपीजी के सिलेंडर्स थे, उसमें ब्लास्ट हुए थे और वो भी मतलब लगभग जैसा कि अभी जो फायर की टीम हमारी बता रही, चूंकि हम लोग 3 लगभग सिलेंडर से ब्लास्ट हुए थे। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ईवी कार चार्जिंग करने के कारण प्रथम दृष्टया ये आग लगी ऐसा प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया पुलिस कमिश्नर से जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पे 7 लोगों के इस दुखद घटनाक्रम में जाने की खबर है। बाकी जो परिवार के 3 लोग थे उनको सकुशल निकाल लिया गया था
बाकी चीज़ों की जांच के लिए कितनी देर में रिस्पांस हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ, ईवी के एक्सपर्ट को, इलेक्ट्रिक के एक्सपर्ट को, इन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाकर जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फायर को लेकर बात की गई थी, पिछली बार मुंबई आपने टीम विजिट किया, हाइड्रोलिक मशीन की बात की जा रही है। वो हाइड्रोलिक मशीन हम खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं, उसको आने में समय लगता है, तो वो हम उसकी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। और उसके अलावा भी नई दृष्टि से जिन संसाधनों की ज़रूरत है उनको भी हम लगातार प्रोक्योर कर रहे हैं। और यहाँ जो घटनाक्रम हुआ है इसके क्या कारण हैं उसकी एक बार विस्तृत जांच हो जाए, उसके बाद कहना ठीक रहेगा। ईवी को लेकर के बात कर रहे हैं, ईवी भी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जमीन घटना घटी, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, प्रथम दृष्टया यही बताया गया कि ईवी कार घर के बाहर चार्ज हो रही थी, उसमें पहले आग लगी और फिर घर में आग लगी। तो प्रथम दृष्टया तो ये बात आई है जो यहाँ एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने बताया है, पर क्या हुआ, कैसे हुआ और भी क्या घटनाक्रम हुआ उस पर एक बार विस्तृत रिपोर्ट आ जाए फिर अधिकृत रूप से कहना ठीक रहेगा। कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी ख़रीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है, और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही ख़रीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मंडी ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद ने ही कहा, ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी अभी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें, क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि रहवासी संघ की एक बैठक बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसे हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने खड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना। अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको। और इसमें देखना पड़ेगा, और इसकी SOP तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है, कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ
एक SOP हम बनाकर और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल, और पूरे इंदौर शहर का आज का दिन, आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सब की सहानुभूति। ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके लिए हमें सब चीज़ बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है।